जब रंजना की शादी चमन से होती है तो उसका जो व्यापार था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो एक छोटा बिजनेसमैन था। वहीं बात करें अगर रंजना की, तो वो एक बहुत गरीब परिवार से थी। तो उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन कुछ वक्त बाद जो चमन होता है उसका बिजनेस काफ़ी ब्रॉड होता चला जाता है। वो साड़ियों का व्यापारी होता है। पहले उसकी एक छोटी सी दुकान होती है, लेकिन वक्त के साथ उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और वो बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि वो इंडस्ट्रीज में बदल जाता है। उन दोनों का काफ़ी अच्छा जीवन चल रहा होता है, लेकिन इस बीच में जो चमन का फाइनेंस मैनेजर होता है वो चला जाता है और साथ में उसके साथी जो होते हैं एक दो, जिसके ऊपर उसको भरोसा था, वो चले जाते हैं। वो बात जब ये अपनी पत्नी से आके घर पे बताता है तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे जानने में एक लोग हैं, उनको मैं बोल देती हूँ, तो वो तुम्हारी मदद कर दिया करेंगे, इससे तुम्हें भी आराम मिल जाएगा और उसको भी काम मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। वो उस आदमी को बुलाती है और उसकी नौकरी लगवा देती है। वो जो आदमी होता है वो उसके मायके के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का होता है। जब उन दोनों की बातचीत होती है, फिर उसके बाद उसकी नौकरी लग जाती है, तो वो उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहता है। इस वजह से धीरे धीरे चीज़ें होती जाती हैं और जो चमन होता है उसको भी उस लड़के के ऊपर भरोसा होने लगता है कि हाँ, ये एक ट्रस्टेबल इंसान है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो वो धीरे धीरे वो अपनी सारी बिजनेस स्टैटिक्स उसको बताता है, हर एक चीज़ उसको बता देता है, जहाँ से उसको पैसा आता है, कहाँ उसका पैसा कितना इन्वेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें उसको बता देता है। और जब वो हर एक चीज़ इस बारे में जान जाता है तो वो उसकी पत्नी को भी ये बातें बता देता है, क्योंकि जो चमन था वो अपने बिजनेस के बारे में रंजना से कुछ भी नहीं बताता था। वो उसको कुछ भी नहीं बताता था कि उसकी इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, कैसी चल रही हैं। बस उसको सिर्फ उसके एक ऑफिस का पता था जिसके बारे में उसे जानकारी थी। तो जो रंजना होती है उसको भी हमेशा ये जानने की उत्साहित रहती थी कि आखिर उसका बिजनेस कितना बड़ा, कितना पैसा है, ये सारी चीज़ें जानने में उसको काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी। लेकिन जो इसके पहले उसके साथ मैनेजर रहता था वो भी ये सारी बातें नहीं बताता था। उसने कई बार पूछने की कोशिश भी करी, लेकिन वो ये सारी चीज़ें नहीं बताता था। जब उसके साथ उसके मायके का एक लड़का रहने लगा तो वो सारी चीज़ें उसको बताता था कि कैसे कैसे बिजनेस चल रहा है, कितनी चीज़ें आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, ये सारी चीज़ें बता देता है। तो जब उसको रंजना को पता चलता है कि उन लोगों का टर्नओवर करोड़ों में हो रहा है, लाखों में हो रहा है, तो इस चीज़ से उसके मन में थोड़ा-सा लालच आने लगता है और वो जो उसका पति होता है, उसको मरवाने की कोशिश करने लगती है। जिस वजह से वो उसमें साथ लेती है, अपने जो उसके मायके से लड़का आया हुआ होता है, उसका साथ देती है। वो पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में जब वो उससे शेयर की बात करती है कि जितना भी वो पैसा मिलेगा, उससे कुछ परसेंट वो उसको भी शेयर करेगी, तो वो बातें मान जाता है। लेकिन इस बारे में उसको पता चल जाता है एक दिन चमन को कि इन दोनों के अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही है कि वो उसको मार देंगे। जब उन्हें ये बात पता चल जाती है तो वो उस लड़के को नौकरी से निकाल देता है। इस बात से रंजना काफ़ी नाराज़ होती है, वो उससे लड़ाई झगड़ा भी करती है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता है। एक दिन फिर जो रंजना होती है वो उस लड़के से फ़ोन पे बात करती है और कहती है कि ऐसा करते हैं कि तुम मुझे सारी चीज़ें बताओ, सारा पैसा कहाँ पे, और वो सारा पैसा लेके मैं घर से भाग जाऊँगी और फिर बाद में हम लोग शेयर कर लेंगे। तो वो कहता है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक दिन जब चमन होता है वो ऑफिस के किसी काम से शहर के बाहर गया होता है, उस वक्त पे जो रंजना होती है वो सारे पैसे निकाल लेती है, सारा जेवर निकाल लेती है और सब कुछ लेके घर से भाग जाती है। उसको लग रहा था कि जो लड़का दूसरा वाला है उसका नाम आशीष होता है, वो उससे शेयर कर लेगा जो भी परसेंट पे उन लोगों की डील हुई थी और उसके बाद वो चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब रंजना सारा पैसा लेके उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे उन दोनों की बात होती है कि हम लोग यहाँ पे मिल के चीज़ों का बंटवारा करेंगे, तो वहाँ पे जो लड़का होता है वो दो और लड़कों के साथ आता है और सारा सामान उसे छीन लेता है और लेके भाग जाता है वहाँ से, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। और अब उसके पास ना तो घर जाने का ऑप्शन था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुए 2-3 दिन बीत गए थे और उसके पति को भी कहीं न कहीं चीज़ों का पता चल गया था कि जो घर से चोरी हुआ सामान वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी लेके घर से गई है। तो वो घर भी नहीं जा सकती थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके। तो इस वजह से वो अपने शहर से थोड़े दूर जाती है, गाज़ियाबाद में एक होटल में काम करने लगती है, जहाँ पे वो बेसिकली खाना बनाने और बर्तन धुलने का काम करती है। इधर उसके पति को जितना लॉस हुआ था वो उनसे कोप अप होने की कोशिश करता है। लगभग 2 साल बीत जाते हैं, फिर से वो अपना पूरा एम्पायर खड़ा करता है, पूरा बिजनेस फिर से सेटअप करता है और चीज़ों को अच्छे से करता है। इतने ही दिन में वो किसी इंडस्ट्री के काम से जब गाजियाबाद जाता है तो वहाँ पे एक होटल पे वो स्टे करता है। वहाँ जब वो पहुँचता है तो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। जब खाना खाता है उसके बाद जब वो हाथ धुलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की जो थी वो बर्तन धुल रही थी। उसे कहीं न कहीं ये बात का एहसास होता है कि ये लड़की कोई नहीं है बल्कि उसकी पत्नी रंजना होती है। तो वो जब उसे आवाज़ देता है तो वो तुरंत लौट के आती है और उससे मिलती है।
ये सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी हैरान होता है, वो कहता है तुम तो इतना पैसा लेके घर से भागी थी, तो तुम्हारे ये हालात कैसे हो गए? फिर वो पूरी घटना बताती है कि कैसे-कैसे उसका जो मायके से आया हुआ लड़का था आशीष, उसने उसके साथ धोखा कर दिया, वो घर से धोखा देके भागी थी उसके पति को, और आगे चल के उसी के साथ धोखा पिछले कई सालों से, यानी कि पिछले 2 सालों से वो यहीं पे काम कर रही है, किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही है, 2 वक़्त की रोटी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। और ये सारी बातें जब उससे बताती है, तो फिर वो उसके बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि अभी तो उसका सारा जितना लॉस हुआ था, उन सारी चीज़ों से वो बाहर निकल चुका है, उसका बिज़नेस फिर से शुरू हो चुका है। ये सारी बातें जानकर कहीं न कहीं रंजना अपने कर्मों पे पछतावा करती है और उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी माँगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ घर चलना है। लेकिन वो साफ तौर पे इनकार कर देता है और उसे ले जाने से मना कर देता है, उसको उसी के हाल पे छोड़ देता है। बस जाते वक़्त उसे कुछ पैसे दे जाता है, और उसकी इस हालत को देखकर, इसकी इस गंभीर हालत को देखकर उसका पति भी काफ़ी परेशान होता है। लेकिन जब वो एक बार सोचता भी है कि चलो अच्छा इसको घर लेके चलते हैं, लेकिन उसको उस वक़्त पे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जब उसके साथ धोखा हुआ था, जब वो सारा सामान लेके भाग गई थी बस चंद पैसों के लिए, इसलिए वो उसको अपने साथ लाने के लिए मना कर देता है। वहीं पे वो जो औरत होती है रंजना, वो उससे काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करती रहती है साथ चलने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है।